जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 जो कि समांतर श्रेणी है उसके टॉप 15 क्वेश्चंस को, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे यानी 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में यदि समांतर श्रेणी से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे मिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं सारे डिटेल के साथ यहाँ पे क्वेश्चंस को समझाऊंगा। वैसे नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो टिक लगाया और फिर बात खत्म। दोस्तों, यहाँ पे फुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा आपका, जिससे कि आप सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+5 हो तो प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों, कह रहा है कि nवां पद जो है वो 2n+5 है। तो यहाँ से हमें पहले तो प्रथम और द्वितीय पद निकालना होगा। तो पहले प्रथम पद निकालते हैं। तो tn बराबर है 2n+1, तो हम t1 निकालेंगे पहले पद को। तो 2 × 1 + 5। अब यहाँ से 5 और 2 7 आएगा, t1 निकल गया। फिर हम t2 निकालते हैं। तो t2 बराबर क्या होगा? तो 2 n के जगह 2 रखे तो यहाँ पे 2 रखिए और +5। अब दोस्तों, 2 दूनी 4 और 5, यहाँ से आपको 9 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हमारा तो पहला पद 7 और दूसरा पद 9 प्राप्त होता है। अब आपको ज्ञात करना है प्रथम 20 पदों का योग। तो प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए क्या? तो SN बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ये जो है दोस्तों, इसको कह सकते हैं कि n पदों का योग हमें निकालना है 20 पदों का योग, यानी n के जगह पर आपको 20 पुट कर देना है, फिर ad का मान रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले a क्या होता है? तो a प्रथम पद को a कहते हैं, तो प्रथम पद 7 है। और d किसे कहते हैं? तो अगले पद में से पिछले पद को जब घटाया जाता है तो हमें d प्राप्त होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब दूसरा पद जो है 9 है और पहला पद 7 है। तो 9 में से आपको 7 को घटाना है, तो d आपका 2 प्राप्त होगा। अब यहाँ से SN का फार्मूला जो होता है तो n/2 × 2a + n-1 × d होता है। तो दोस्तों, इस फार्मूले पर हम मान को रखेंगे और फिर इस प्रश्न का हल निकलेगा। तो देखिए, यहाँ S20 आपको निकालना है। तो 20/2 × 2a, a कितना है दोस्तों? तो 7 है, × 7 + 20 - 1 और d जो है 2 है। अब देखिए, 10 दूनी 20, यहाँ से कट गए, 7 दूनी 14 और प्लस यहाँ 20 में से 1 घटाएंगे 19, और 19 को 2 से गुना कीजिएगा तो 19 दूना 38, यानी 38 आ गया। अब 10 × ये दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 52, और 52 का मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो ये 520 आएगा। दोस्तों, ऑप्शन में देखिए कि किस ऑप्शन में 520 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 520 है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर जो था वो 520 प्राप्त होता है। अब दोस्तों, इस तरह यदि आप प्रश्न को सॉल्व करते हो तो आपका हर एक प्रश्न सही सॉल्व होगा, आपको तुक्का नहीं लगाना है। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुक्का लगाते हैं तो संभावना गलत होने की ज़्यादा होती है, क्योंकि आप लोग प्रायिकता पढ़े होंगे 9th क्लास में। यहाँ पे एक सही आंसर होने का जो चांसेज है कितना होगा? 1/4, क्योंकि 4 ऑप्शन है। तो आप कहीं 4 क्वेश्चन में एक सही कर पाए तुक्के लगा के, वो भी मुश्किल से होने के चांसेज है, या परफेक्ट नहीं है कि आपका हो ही जाएगा। तो दोस्तों, तुक्का लगाने से पहले आपको स्टेप बाय स्टेप प्रश्न को सॉल्व करना है, तुक्का तो लगाना ही नहीं है। तो दोस्तों, चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से आप दूसरा प्रश्न देख सकते हैं कि श्रेणी 54, 51, 48, 45 डैश के कितने पदों का योग 513 है। तो देखिए दोस्तों, SN बराबर क्या होता है? तो ये होता है n/2 × 2a और प्लस n-1 × d। अब कह रहा है कि SN जो है इसका 513 है। तो सबसे पहले हम a निकालते हैं, ये 54 हो जाएगा
और इसका डी जो होगा तो आप 51 में से 54 को घटाओगे तो यहाँ से आपको माइनस के 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ से तो हमें ए और डी ये ज्ञात हो गए। अब इसे लिखेंगे कि एन इक्वल टू, कह रहा है कि एन पदों का योग जो है 513 है, तो यहाँ एन जो होगा 513 होगा। अब एन का जो फार्मूला होता है तो वो होता है n/2 इंटू 2a, और a कितना है दोस्तों, तो 54 है, तो 54 यहाँ रखेंगे, प्लस n-1 इंटू डी कितना है दोस्तों, तो डी आप देख सकते हैं -3 है, और ये इक्वल टू कितने हैं, तो 513 है। अब यहाँ इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये n/2 इंटू गुना करोगे तो 108, 54 का 2 बार, फिर यहाँ से प्लस और माइनस है तो -3n, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस +3 इक्वल टू 513। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला आपका आएगा, n से गुना कीजिएगा तो 108n, फिर ये -3n² और ये +3n और इक्वल टू 513, और ये इधर गुना में है तो इस तरफ, सॉरी यहाँ ये भाग में है तो इस तरफ ये गुना में जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं पहले -3n² +3n और उसके बाद प्लस में 108n है, और फिर ये प्लस में इस तरफ है तो इस तरफ आप लाओगे तो माइनस में होगा, 13 दूना 26 और 5 दूना 10 इक्वल टू 0, यानी 1026 होगा। अब दोस्तों इसको एक स्टेप और हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं -3n² और ये वाला जो है 108n है और फिर 3n है, दोनों को आप जोड़ते हैं तो 111n प्राप्त होगा, और ये -1026 बराबर 0। अब यहाँ से आप दोस्तों इसका ऋणात्मक चिन्ह जो है आप कॉमन ले लीजिए, तो ऋण वाले धन में हो जाएंगे और धन वाले ऋण में हो जाएंगे। तो ये वाले 3 -3n² जो है वो प्लस में 3n² और प्लस वाले माइनस में 111n और ये वाला प्लस में 1026 और बराबर में 0 आएगा। दोस्तों यहाँ से आप एक स्टेप और कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से -3 हम कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से जब निकालेंगे आप तो ये n² आएगा और ये माइनस, आप इसको 3 से भाग करोगे तो ये आपका 3 तिये 9 और फिर बचता है 2 21, 7 तिये 21 यानी 37n, और ये प्लस के 3 से आप यदि इसमें भाग करते हो तो 3 तिये 9 और 1 बचता है 12, 4 तिये 12 और फिर ये 2 3 दूना 6 यानी 342। अब आपको इसका गुणनखंड तोड़ना है, तो दोस्तों इसका गुणनखंड हम करते हैं, आइए वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों जब आप इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये वाला n² और -18n और -19n प्लस 342 बराबर 0, क्योंकि जब आप इसका गुणनफल करोगे तो 342n² प्लस में आएगा और फिर इनका आप गुणनफल करोगे तब भी आपको 342n² प्लस में आएगा, और दोनों ऋणात्मक है तो इसको जब आप ऋण को जोड़ोगे तो ये 37n आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से आपको कॉमन लेना है n, तो n कॉमन लेंगे तो n-18 और यहाँ से -19 कॉमन लेना है, n-18 प्राप्त होगा बराबर 0। आप इसे क्या लिख सकते हो, दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए यहाँ, और यहाँ से फिर आप n लिखिए और फिर ये -19 लिखिए। तो दोस्तों यहाँ से n बराबर 18 या n बराबर आपको 19 प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ जो आंसर सही होगा 18 और 19, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही आंसर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो है 18 और 19 दोनों संभव है। यदि आपको इस प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि यहाँ से हमें n का मान जो है वो
18 भी प्राप्त हो सकता है और 19 भी प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों ये तो हमारे दूसरे प्रश्न सॉल्व हो गए। अब हम अपने तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, यानी 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या है उनका आपको योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 0 और 50 के बीच पहली जो विषम संख्या होगी तो वो 1 होगी और दूसरी 3 होगी, डैश डैश करके आप लास्ट वाली जो होगी 49 होगी। तो यहाँ से आपको ए क्या है, प्रथम पद प्राप्त होता है 1 और डी कितना प्राप्त होता है, तो अगले पद में से पिछले पद को आपको घटाना है। तो 3 - 1 = 2। और आपको ज्ञात क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ से आपको ज्ञात करना है कि इनके बीच जो पद हैं उनका योग क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो है लास्ट पद जो tn बराबर दिया गया है 49 है, यहाँ से हम पदों की संख्या पहले ज्ञात करेंगे और फिर पदों का योग कितना होगा उसको ज्ञात करेंगे। तो tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d = 49। यहाँ आपको 1 प्राप्त है a और प्लस n - 1 × d आपको कितना प्राप्त है, तो 2 = 49। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो n - 1 = 49 और ये प्लस में 1 है, इस तरफ माइनस में 1, तो n - 1 = यहाँ 2 जो है तो ये भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से 48 और बटे 2 24 दूना 48 और ये n - 1 बराबर 24 प्राप्त होगा। n - 1 बराबर 24। अब आपको n ज्ञात करना है तो n बराबर क्या, तो 24 और ये माइनस में 1 है तो इसको आप प्लस में ले जाओगे तो 24 और 1 25, यहाँ से आपको n प्राप्त होगा। अब इनके पदों का योग ज्ञात करना है तो आपको लिखना है SN, सॉरी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर निकालना है तो यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो SN बराबर क्या होगा, तो SN बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। अब दोस्तों n कितना प्राप्त हुआ हमें, तो 25 बटे 2 और फिर 2 × a कितना है, तो a जो है 1 है और यहाँ 25 - 1 गुने d जो है 2 है। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमें प्राप्त होगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हो 25 बटे 2 और फिर इसका मल्टीप्लाई तो 2 होगा और यहाँ से 24, 25 में से 1 घटाना 2 से गुना करना है तो 24 दूनी 48 यहाँ से प्राप्त होगा। अब ये 25 बटे 2 और ये गुने 48 और 2 50, तो 25 दूना 50। अब 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो 625 प्राप्त होगा। तो दोस्तों तीसरे प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा 625। अब हम अपने चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि 21, 18 और 15 का कौन सा पद शून्य है। तो सबसे पहले आपको लिखना है पहला पद 21 और d इसका क्या होगा, तो अगले पद में से आपको पिछले पद को घटा लेना है, यानी 18 में से 21 को घटाइएगा तो -3 प्राप्त होगा। अब कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, तो क्या लिखना है आपको, tn बराबर 0, यानी tn का मान जो होगा 0 होगा। तो tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d = 0। अब यहाँ से आपको a प्राप्त है 21, n नहीं मालूम है तो n को n रखिए -1 और d आपको मालूम है -3 = 0। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला n - 1 ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में 21 और ये इस तरफ गुना में है तो इस तरफ क्या आएगा, भाग में -3 आएगा। इसको काटिएगा 7 प्राप्त होगा और यहाँ से n बराबर तो 7 इधर माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में 1, 7 × 1 = 8। यानी दोस्तों चौथे प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 8 होगा। पांचवा प्रश्न है कि AP के n पदों का योग जो है n² - 2n है, तो 5 पदों का योग। तो देखिए दोस्तों कह रहा है कि SN = n² - 2n, तो S5, अब n के जगह पर आपको 5 रख देना है तो 5 का स्क्वायर और -2 × 5, 5 का स्क्वायर 25 और -5 × 2 = 10। जब इसको आप घटा लोगे तो यहाँ से आपको 15 प्राप्त होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी में है 15, यानी ऑप्शन सी जो है पांचवें प्रश्न का सही आंसर है।
छठा प्रश्न आपको देखना है। तो छठा प्रश्न कह रहा है कि 2/3 और a और 2 किसी एपी का क्रमागत पद है, यानी एक के बाद एक वाला पद, अगला पद कह सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा पद है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जैसे एपी है 2 4 6, यानी इनके अगले पद में से जब पिछले पद को घटाया जाएगा तो उसका मान जो होगा बराबर आएगा। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2, यानी 2/3 और a है और साथ में 2 है। तो ये तो पहला पद है, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा। हमने आपको अभी क्या कहा कि अगले पद में से किसी भी एपी के पिछले पद को घटाया जाता है तो उसका मान आपस में बराबर होता है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। अब यहाँ T2 आपका क्या है, तो T2 a है और माइनस T1 क्या है, तो 2/3 है, इक्वल टू T3 कितना है, तो वो हमारा 2 है, और T2 कितना है, तो T2 a है, माइनस a यहाँ लिखिए। फिर आपको क्या करना है, तो a तो पहले से इधर है, ये वाला a माइनस में है, तो इस तरफ आप लेके आओगे तो ये प्लस में आएगा। फिर आपका ये 2 है और फिर माइनस 2/3 है, तो इनको आप प्लस में ले जाओ 2/3। अब यहाँ 2a को जोड़िएगा 2a प्राप्त होगा, और इसका 1 और 3 है नीचे में, तो इसका एलसीएम 3 दूने 6 और प्लस ये वाला 2 8। यहाँ 2a इक्वल टू कितना, तो 6 और 2 8/3, 4 दूना 8, यानी 4/3 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों ये थे हमारे छठे प्रश्न जिसका आंसर 4/3 प्राप्त हुआ। सातवां प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो यहाँ भी उसी तरह का खास प्रश्न नहीं है, इसको आप सीधा सीधा ले लो। कह रहा है कि कौन सा पद जो है एपी का 82 है, तो इसको भी आप Tn बराबर लिखो 82 और फिर a + n-1 इंटू डी इक्वल टू 82। यहाँ से आपको a प्राप्त है, तो a है 2 + n-1, d 6 में से आपको 2 घटा लेना है, 4 बराबर 82, या n-1 इक्वल टू, तो 82 और ये प्लस में है, इस तरफ माइनस में, ये गुना में, इस तरफ भाग में, तो n-1 इक्वल टू 80/4। अब इसको काटिएगा तो 20 आपका आएगा, इसीलिए n बराबर तो 20 और ये माइनस में इधर प्लस में, यानी 21 प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब दोस्तों हम अपने 8वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा 7वां प्रश्न का आंसर तो आ गया 21। 8वां प्रश्न सॉल्व करना है जिसमें आपको कह रहा है कि सार्वंतर ज्ञात करो, यानी अगले पद में से पिछले पद को घटा दो, वही तो आपका सार्वंतर होता है। तो दोस्तों क्या है, इसको आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, आपको यहाँ से इसको घटा देना है। तो ये वाला तो आपका ये वाला आपका पहला पद जो है वो है √2, दूसरा पद है √8 और आपको निकालना है d। तो क्या करना है, अगले पद में से आपको पिछले पद को घटाने पर d प्राप्त होगा। √8 में से आपको √2 घटाना है। अब इसका रूट आप ख़त्म कीजिए, तो 8 है, 2 से 4, 2 से 2, यानी ये 2 एक साथ जोड़ा में से एक को निकालिए। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और माइनस √2। 8 को क्या लिखा जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो √2 × 2 × 2 आप लिख सकते हो। जोड़ा लगता है तो यहाँ 1 निकल जाता है, बाकी फंसा बेचारा 2 और माइनस √2। यहाँ 2 रूट में से 2√2 में से 1√2 घटा लीजिएगा तो 1√2 बचेगा। तो यहाँ ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में √2 है, तो सही आंसर है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 है, तो सार्वंतर क्या होगा। कह रहा है कि किसी एपी का सामान्य पद जो है वो है 3n + 5। तो आपको कहता है सार्वंतर ज्ञात करने के लिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि T1 बराबर तो 3 × 1 + 5 और 5 और 3 8। फिर आप यहाँ से निकाल सकते हैं T2, तो T2 निकालिए, T1 निकालिए, फिर घटाइए और आपका सार्वंतर आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ से आपने लिखा ये 3n +
5 और यहाँ पे n का मान 1 रखा, फिर यहाँ पे n का मान आपको 2 रखना है। तो 3 × 2 + 5 = 3 दूने 6 और 5 11 और आपको निकालना है d। तो d क्या होता है, अगले पद में से पिछले पद को घटाया जाता है, यानी t2 - t1। तो 11 - 8 = 3। तो ऑप्शन सी में 3 सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। दोस्तों ये तो हमारे 9वें प्रश्न सॉल्व हो गए। 10वें प्रश्न को आप देख सकते हैं कि कह रहा है 1 से 3 तक की संख्या का माध्य। बड़ा सिंपल है यार, ये इससे ज़्यादा सिंपल तो प्रश्न हो ही नहीं सकता। कह रहा है कि 1 2 3 इसका आपको माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होता है, सब संख्या को जोड़ दीजिए और जितना संख्या उससे भाग कर दीजिए। तो 1 + 2 + 3 और बटे 3 संख्या, तो 3 से भाग, 3 2 5 और 1 6 बटे 3, 3 दूना 6। यहाँ से आपको 2 आंसर सही प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए जो है 2 है। तो 10वां नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब 11वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 11वां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि एपी का 30वां पद ज्ञात करना है। दिया गया प्रश्न जो है 10 7 4 का 30वां पद आपको ज्ञात करना है। एपी तो दिया गया है, पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है और तीसरा पद 4 है। इसका आपको T30 निकालना है। तो आपको इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि T30 बराबर क्या। तो आप ऐसे तो लिखते हैं a + n - 1 × d। अब n जो है 30 और -1 और d यानी a + 29d। आप इसको डायरेक्ट a कम करके a + 29d लिख सकते हैं। a क्या होता है दोस्तों, तो पहले पद को a कहते हैं, वो आपका 10 है और + 29। और d क्या होता है, तो अगले पद में से आपको पिछला पद घटाना है। तो 7 में से जब आप 10 घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा, तो गुने -3। अब यहाँ 10 और प्लस माइनस और 29 को जब आप 3 से गुना करोगे तो 29 × 87। अब घटाइए तो -77 आपको आंसर प्राप्त होगा। अब देख सकते हैं -77 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी -77 सही आंसर होगा। अब हम अपने 12वें प्रश्न को देखते हैं। तो 12वां प्रश्न में कह रहा है कि 11वां पद ज्ञात करना है। दोस्तों 12वां क्वेश्चन 11वां पद ज्ञात करना है और पहला पद दिया गया है, दूसरा भी दिया गया है, तीसरा भी। तो पहला पद तो आप देख सकते हैं कि कितना है, -3 और d हम निकालते हैं क्योंकि d की ज़रूरत होती है। तो d बराबर क्या होता है, तो अगले पद में से पिछले पद को घटा ली जाती है, यानी T2 - T1। अब आपका T2 क्या है, तो -1/2 और माइनस इसमें से -3 को घटाना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ 1 रख देते हैं, तो -1/2 और माइनस +3/1। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 2 का एलसीएम 2 आएगा। 2 से 2 को डिवाइड कीजिएगा 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 और यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो आपका 2 प्राप्त होगा और 3 दूना 6, यानी 6 में से आपको 1 घटा लेना है। 5/2 जो होगा आपका डी निकल के यहाँ से आ जाएगा। और अब आपको निकालना क्या है, तो 11वां पद। अब T11 निकालना है तो इसको आप a + 10t लिख सकते हैं, 1 कम करके। तो पहला पद आपका a जो है वो -3 है और +10 गुने d कितना है दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5/2 है। तो 5/2, 5 दूना 10 यानी -3 और 25, 5 को 5 से गुना कीजिएगा 25 आएगा। 25 में से 3 घटा लेना है तो आपका जो आएगा आंसर वो 22 आएगा। दोस्तों यहाँ से आपका आंसर 22 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो यहाँ से आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। फिर अगला प्रश्न एक और है, आप देखिए 5 7 9 डैश का 15वां पद। फिर वही क्वेश्चन, तो यहाँ से तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला पद a जो है 5 है और यहाँ से d निकालिए तो 7 में से 5 घटाइए 2 और आपको निकालना है 15वां पद। तो a + 14d, यहाँ a 5 है और +14 गुने d 2 है, 14 दूनी 28 और 5 33, यानी इसका सही आंसर सी होगा। दोस्तों बड़ा आसानी से ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी आसान प्रश्न पूछे जाते हैं।
जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे कि क्रिकेट खेलने वक्त लोग क्या करता है, तो प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के बाद आप देख सकते हैं कि बेहतर स्कोर होता है। तो दोस्तों बेहतर स्कोर के लिए तो आपको प्रैक्टिस जरूरी है। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि एपी के एन पदों का योग जो है दिया गया है और आपको शार्वंतर भी दिया गया है। इसका पहला पद आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आप n पदों का योग जो है वो Sn बराबर है 3n² और प्लस n। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं S1, n की जगह पर 1 रखते हैं, यानी पहला पद का योग। तो पहला पद का योग क्या है यार, पहले पद ही है। तो यहाँ से 3 × 1 का स्क्वायर और प्लस 1, यानी 3 और 1 का तो 1, और ये वाला कितना है, तो आपका प्लस 1। अब इसको 3 और 1 4 लिख सकते हैं। यानी Sn क्या है, तो S1 जो है T1 के बराबर होता है, क्योंकि पहले पद को पहले पद में क्या जोड़ना, पहले पद तो पहले पद होते हैं। तो यहाँ से T1 आपको 4 प्राप्त हो गया। दोस्तों यहाँ से आपको A निकालना था, यहाँ से तो डायरेक्ट आपका A पहला पद निकल गया 4। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर जो होगा 4 है। ऑप्शन नंबर डी जो है 4 है, तो सही आंसर आपका 4 हो गया। ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जो है दोस्तों वो 15 नंबर है। और 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है, या क्वेश्चन यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या सभी। तो दोस्तों कोई भी समांतर श्रेणी के जो अगले पद जो होते हैं पिछले पद को घटाने पे प्राप्त होता है। तो दोस्तों या तो वो धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकता है। और जैसे हम लिखते हैं 2 2 2 2, तो आप कहोगे सारे को जब घटाएंगे तो 0 0 प्राप्त होता है। तो दोस्तों 0 0 जब प्राप्त होता है तो हम क्या कहते हैं कि एपी के अगले पद में से पिछले पद को जब भी घटाया जाता है, यदि वो आपस में बराबर हो तो वो जो क्रम होंगे, अनुक्रम होंगे, वो एपी में होंगे। तो यहाँ तो सभी पदों को अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर हमें शून्य प्राप्त होता है, तो ये भी एपी है और इसका सार्वंतर शून्य हो सकता है। जैसे फिर हम लिखते हैं -2, -4, -6, ये लिखते हैं। इसमें से आपको घटाना है तो -4 और -2, यानी -4 और +2, तो -2। ऋणात्मक भी प्राप्त हो सकता है। और धनात्मक तो आप लोग जानते हैं 2 4 6 8 10 लिखते हैं और फिर अगले में से 4 और -2, तो यहाँ से 2, यानी ये तो धनात्मक, ये ऋणात्मक और ये शून्य। तो इसका मतलब है कि किसी भी एपी का सार्वंतर जो होगा वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी, यानी ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों सही आंसर होगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और साथ में इसी तरह के बेहतर से बेहतर कंटेंट आप अपने लिए चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर से आप जुड़ जाइएगा। और हमारे इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको 90+ मार्क्स तो ज़रूर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मैं आखिरी बार आपको कह रहा हूँ, फिर आप बेहतर मार्क्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।